Welcome to Adhira Chemistry classes. हेलो फ्रेंड्स, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा केमिकल काइनेटिक्स का जो पार्ट होगा, जो फोकस होगा वह होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। तो यह जो लेसन चल रहा है वह केमिकल काइनेटिक्स का है, एनसीईआरटी की 4th यूनिट है। अब तक 3 वीडियो आ चुके हैं और इस वीडियो में आप जो वीडियो आ चुके हैं उसमें एक होगा बेसिक कॉन्सेप्ट पर, दूसरा वीडियो था रेट ऑफ रिएक्शन और फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पर, थर्ड वीडियो था रेट लॉ और रेट कांस्टेंट पर। तो आज हमें बात करनी है फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स पर। तो पहले यह जानना होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। आप जानते हैं पहले से जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल अपने बॉन्ड को तोड़ते हैं और जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल होते हैं अपने बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। रिएक्शन जब होती है तो रिएक्शन की मैकेनिज्म के आधार पर रिएक्शन दो टाइप की होती है। एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, एक होती है ऐसी रिएक्शन जिसकी एक से ज्यादा स्टेप होता है, उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन होती है वह एक ही स्टेप में हो जाती है। तो होता क्या है, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में जो रिएक्टिंग स्पीसीज होते हैं, जो एटम आयंस होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वे एक दूसरे को टक्कर मारते हैं, टक्कर मार के रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो होता क्या है, जब कोई रिएक्शन आगे बढ़ती है, ब्रिंग आउट करती है, तो रिएक्शन में रिएक्टेंट के स्पीसीज जो टक्कर मारते हैं उनके जो नंबर होते हैं, जो काउंटिंग नंबर होते हैं, उसे कहते हैं उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी। और ऑर्डर क्या होता है, तो अगर किसी भी रिएक्शन में वे रिएक्टेंट जिनका कंसंट्रेशन चेंज होने से रिएक्शन के रेट पर असर पड़ता है, रिएक्शन की रेट भी चेंज हो जाती है, उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब वे सभी रिएक्टेंट जो रिएक्शन के रेट पे असर डालने की क्षमता रखते हैं, टेंडेंसी रखते हैं, उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वह एक्सपेरिमेंटल होती है, लैब में जा करके उस रिएक्शन का स्टेप देखते हैं। रिएक्शन में जो सबसे स्लो स्टेप होता है, उस स्लो स्टेप में ये देखते हैं ऐसा कौन सा रिएक्टिंग स्पीसीज है जिसका कंसंट्रेशन वेरी कर रहा है, अल्टर कर रहा है। उस रिएक्टेंट को ऑब्जर्व करके उसको ऑर्डर के रूप में ले आते हैं। ऑर्डर मतलब होता है कि वह रिएक्टेंट के वे मॉलिक्यूल जो रिएक्शन के रेट पे असर डालने की क्षमता रखते हैं। इस आधार पे ऑर्डर जो होता है 3-4 टाइप का होता है। नंबर 1 होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दूसरा फर्स्ट ऑर्डर, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और सीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आज हमारा फोकस होगा फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स पर। तो जो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होती है, उस रिएक्शन का जो रेट लॉ होता है, उस रेट लॉ में रिएक्टिंग स्पीसीज का एक कंसंट्रेशन का टर्म होता है। रिएक्टिंग स्पीसीज का जो कंसंट्रेशन होता है, जो एक्टिव मास होता है, उसका पावर 1 होता है। तो अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है तो उसके लिए जो रेट लॉ होगा वह होगा R is equal to K एक्टिव मास A। अगर ऊपर जीरो लिखा रहता है तो जीरो ऑर्डर, 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 है तो सेकेंड ऑर्डर, 3 है तो थर्ड ऑर्डर। अब यह जो है रेट लॉ है, यह फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स के लिए रेट लॉ है। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसका अलजेब्रा निकालेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को निकालेंगे। तो निकालने के लिए मैं एक रिएक्शन लेता हूं और उस रिएक्शन पे एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ को अप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन किया जाएगा और जो भी आएगा वह होगा इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। तो एग्जांपल है, मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है, उसमें ए से बी बन रहा है। ए आपका रिएक्टेंट है, बी आपका प्रोडक्ट है। जब टी की वैल्यू जीरो है, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो ए की वैल्यू, ए का कंसंट्रेशन स्मॉल ए और बी का जो कंसंट्रेशन आएगा वो आएगा जीरो। जब टी की वैल्यू टी हो गई, मतलब कुछ समय आगे बढ़ा है, मतलब कुछ टाइम इंटरवल है, तो अगर ए में से यक्स मोल पर लीटर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो ए माइनस यक्स, यह हो जाएगा यक्स। ठीक।
आप इसके आधार पर भी आप इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं या ऐसे सीधे भी निकाल सकते हैं। आप जानते हैं रिएक्शन जब होती है तो जो रिएक्शन का रेट होता है वह डिपेंड करता है रिएक्शन के कंसंट्रेशन पर। तो इसके लिए रेट आएगा माइनस डी ए अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ए। आप जानते हैं पहले इसको एवरेज रेट कहते हैं। इसको लिख सकते हैं माइनस डी एक्टिव मास ए अपॉन डी टी इक्वल टू के एक्टिव मास ए। के इज द रेट कांस्टेंट, एक्टिव मास ए इज द ए का कंसंट्रेशन। इसको आप लिख सकते हैं माइनस डी एक्टिव मास ए अपॉन ए इज इक्वल टू के डी टी। मैंने इस ए को नीचे लिख दिया। ये माइनस क्या बताता है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने पर आएगा माइनस log e a इज इक्वल टू kt प्लस आई। log e जो है उसको lm भी कहते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वह होती है 2.303 log बेस 10 होता है। यह इक्वेशन आपका आ गया सेकंड। इसमें आई जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। मान लिया जाए जब t की वैल्यू 0 होगी, मतलब टाइम इंटरवल 0 है, मतलब अभी रिएक्शन इनिशियल है, शुरुआत नहीं हुई है, तब कंसंट्रेशन हो जाएगा इनिशियल ए इक्वल टू हो जाएगा A0। यह हुआ आपका थर्ड। अब इसकी वैल्यू इसमें रखना होगा सेकंड में, तो आएगा माइनस log e। इसके स्थान पे आप लिख सकते हैं a, 0 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू टी की वैल्यू यहां रखेंगे 0, तो यह हो जाएगा पूरा 0 आई। ये क्वेश्चन आ गया चौथा। मैंने सेकंड में जब थर्ड की वैल्यू को रखा तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आई। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू को रखना होगा इक्वेशन सेकंड में। तो इसको सेकंड में आप रखेंगे तो आएगा माइनस log e, यह है ये, इज इक्वल टू kt माइनस log e a 0। मैंने इसको रखा। अब kt को जब इधर लेके आएंगे kt हो जाएगा माइनस kt, प्लस हो जाएगा माइनस। अब ये जब इधर जाएगा तो मान से जाएगा प्लस, आ जाएगा माइनस log e a0 प्लस log e एक्टिव मास a। हाँ, इसमें जो है माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस मल्टीप्लाई कर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। तो आएगा kt इक्वल टू log e एक्टिव मास a0 माइनस log e एक्टिव मास a। आप जानते पहले से log a माइनस log b का मतलब होता है log a अपॉन b होता है। तो आप लिख सकते हैं kt इज इक्वल टू log e एक्टिव मास a0 अपॉन एक्टिव मास a। एक्टिव मास a0 अपॉन एक्टिव मास a, that is the integrated rate expression for first order chemical kinetics। k rate constant है, t time है, a 0 is the initial concentration of reactant and a is the concentration of reactant after time t। इस इक्वेशन को इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहते हैं। आप इसको लिख सकते हैं, इसका उतार सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद जो है अब इसी को मैं फिर से
ठीक करूंगा तो आ जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं, जब यह इधर जाएगा या हम इसको ऐसे कर सकते हैं तो आ जाएगा एक्टिव मास ए 0 अपॉन एक्टिव मास ए इक्वल टू ई के पावर के टी। ई को कहते हैं एक्सपोनेंशियल, या इसी को लिख सकते हैं, अगर मैं इसको उलट दूं तो यह साइन हो जाएगा माइनस। तो एक्टिव मास ए अपॉन एक्टिव मास ए 0 इक्वल टू ई के पावर माइनस के टी लिख सकते हैं। यह इक्वेशन जो है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स के लिए। इसको अभी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैंने जो है फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स का अलजेब्रा निकाला। अलजेब्रा निकालने का सबसे इंपॉर्टेंट जो फार्मूला आया है के टी इक्वल टू log ए 0 अपॉन ए। उसके बाद मैं निकाला एक्सपोनेंशियल। अब जो है इसी एक्सपोनेंशियल को हम फिर से थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे तो आपको इसमें और अलग अलग फॉर्म आपको मिलेगा। इस इक्वेशन को और भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू ए 0 इंटू ई के पावर माइनस के टी। यह इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन को भी नोट डाउन किया जाए। यह एक्टिव मास ए जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, तो अगर इसकी वैल्यू पता है तो यह वैल्यू आप निकाल लेंगे। अब मैं पांचवें इक्वेशन को फिर से आगे लेके आ रहा हूं। पांचवें इक्वेशन को फिर से आप लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू 1 अपॉन टी log ई एक्टिव मास ए 0 अपॉन एक्टिव मास ए लिख सकते हैं। यह इक्वेशन आपका हो गया 7th। आप जानते हैं पहले से log ई का मतलब होता है 2.303 log बेस 10। ये इक्वेशन आपका 8th है। अब इस 8वें इक्वेशन की वैल्यू यहां पर रखेंगे। जब रखेंगे तो आपके पास आएगा रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log बेस 10 एक्टिव मास ए 0 अपॉन एक्टिव मास ए। यह इक्वेशन को कंप्लीटली नोट डाउन किया जाए, इसको याद भी कर लिया जाए। बोर्ड पर इक्वेशन 5वां, 6ठा और यह इक्वेशन 9th है। 9वां इक्वेशन को कंप्लीटली याद किया जाए। अब इस इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे हाफ लाइफ पीरियड। यह आपका हो गया फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स का अलजेब्रा। इस अलजेब्रा में जो आपको K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log बेस 10 एक्टिव मास A 0 अपॉन एक्टिव मास A। इस इक्वेशन को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम एक्टिव मास A0 को स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर दें और एक्टिव मास A को जो आफ्टर टाइम t इंटरवल है उसको हम a माइनस x भी लिख सकते हैं। यह फार्मूला तक इस रूप में दिखेगा, मतलब अगर A0 को स्मॉल a और एक्टिव मास A को a माइनस x, ये इक्वेशन 10th है। तो जब हम इसको यहां रखेंगे एक अलग टाइप का फार्मूला आएगा। वह फार्मूला आएगा K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log बेस 10 A स्मॉल a अपॉन स्मॉल a माइनस x। यह फार्मूला भी बहुत फायदेमंद है, इसको भी नोट डाउन किया जाए। यह फार्मूला आपका हो गया 11th।
यह फर्स्ट ऑर्डर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का पूरा अलजेब्रा है। पांचवा इक्वेशन, छठा, फिर नौवां, सातवां, 11वां। आप जब चाहेंगे तब अपने अपने हिसाब से इसको मोल्ड करके अलग अलग न्यूमेरिकल इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब जो फर्स्ट ऑर्डर की केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, हमने बताया था कि अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट का एक कंसंट्रेशन टर्म रिएक्शन के रेट पे असर डालने के लिए जिम्मेदार है, तो वह होगा फर्स्ट ऑर्डर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। इसके लिए रेट लॉ का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। लेकिन अब जो एडवांस केमिस्ट्री आई है, अब आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो आप कहोगे वे सभी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की होती हैं जो इस फार्मूले को मानती हैं। वे सभी लोग फर्स्ट ऑर्डर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की होती हैं जो इस फार्मूले को ओबे करती हैं। वे सभी लोग केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट ऑर्डर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो इस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, या वे सभी लोग केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो इस फार्मूले को ओबे करती हैं। ये केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का अलजेब्रा है। इसके बाद मुझे पढ़ाना है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ पीरियड और उसका रेट कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ पीरियड एंड रेट कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ पीरियड। तो फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ पीरियड क्या होगी उसको निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन से। आप जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वह रिएक्शन होती है जिसमें एक कंसंट्रेशन टर्म रिएक्शन के रेट पे असर डालता है, मतलब एक रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है वह रिएक्शन के रेट पे असर डालता है। अब जानना कि यह हाफ लाइफ पीरियड क्या होती है। तो हाफ लाइफ पीरियड मतलब होता है कि वह टाइम जितने में कोई भी रिएक्शन आधा हो जाती है, मतलब वह टाइम इंटरवल जिसमें कोई भी रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेता है। द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू देयर प्रोडक्ट, तो वह टाइम इंटरवल जिसमें कोई भी रिएक्टेंट अपना आधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेता है उसको हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। मान लिया जाए कोई फर्स्ट ऑर्डर की केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें आपने 100 मॉलिक्यूल सुबह 8 बजे लिया, आधे घंटे बाद वह मॉलिक्यूल हो गया 50, तो 100 से 50 हो गया, तो आधे घंटे में वह 50 हुआ, आधे घंटे में आधा हो गया, आधा घंटा मतलब 30 मिनट उसकी हाफ लाइफ पीरियड कहलाएगी। अगले आधे घंटे में वह हो जाएगा 25, अगले आधे घंटे में वह हो जाएगा 12.5, 12.5 12.5 ऐसे आधे आधे घंटे में वह अपने इनिशियल का आधा होता जाता है, तो आधा घंटा उस 100 मॉलिक्यूल के हाफ लाइफ पीरियड कहलाती है। अब इस हाफ लाइफ पीरियड को हम निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इसके लिए एक रिएक्शन लिया जाए। मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है, इसमें वही बात ए से बी बन रहा है। ए आपका रिएक्टेंट है, बी आपका प्रोडक्ट है, ठीक। टी की वैल्यू अगर है 0 तो जो आपका ए होगा उसकी कंसंट्रेशन को स्मॉल ए किया जाए, तो बी की वैल्यू होगी 0। जब टाइम इंटरवल कुछ हो गया, समय बीता, तो ए में से यक्स मोल डिकम्पोज हुआ तो बी बन गया यक्स, ठीक। आप जानते हैं, और अगर टी की वैल्यू टी हाफ है तो समय जो हाफ लाइफ पीरियड है, तो यक्स की वैल्यू हो जाएगी A/2। ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, यक्स जो है प्रोडक्ट का अमाउंट है, तो अगर इस रिएक्शन की हाफ लाइफ पीरियड लिया जाएगा तो वह जो प्रोडक्ट होगा अपने रिएक्टेंट का आधा होगा। अब आप जानते हैं पहले से जो अलजेब्रा होता है फर्स्ट ऑर्डर का, वह होता है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log 10 a अपॉन a माइनस x होता है। अब जो है यह इक्वेशन आप सेकंड मान लीजिए, फर्स्ट की पूरी वैल्यू इस पर रखा जाए, आएगा k इज इक्वल टू
2.303 अपान टी के स्थान पे टी हाफ रखा मैंने log 10, ए की वैल्यू पहले से ए है ही है, ए माइनस यक्स की वैल्यू को मैं ए अपान 2 कर दे रहा हूं, ए अपान 2। अब ए में से ए अपान 2 जाएगा, बचेगा ए अपान 2, तो हम यहां लिखते हैं तो आएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपान टी हाफ लाइफ पीरियड log 10 a अपान ए अपान 2। यह a इस a को काट देगा और यह 2 चला जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा k इक्वल टू 2.303 अपान टी हाफ log 10 टू इक्वेशन, यह आ जाएगा आपका थर्ड। log बेस 10 log 2 की वैल्यू आप जानते हैं, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 होती है, यह फोर्थ। अब यह वैल्यू यहां रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रखेंगे तो आएगा कि इक्वल टू 2.303 अपान टी हाफ इंटू 0.3010। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक बहुत ही फेमस पॉपुलर जो पहले से ही हाई स्कूल स्टैंडर्ड से आप जानते हैं, आएगा 0.693 अपान टी हाफ, ये फार्मूला आएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपान के। इस फार्मूले को नोट डाउन किया जाए। जो पांचवा फार्मूला इक्वेशन आया है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपान के। टी हाफ इज द हाफ लाइफ पीरियड, के इज द रेट कांस्टेंट, यह वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, यह वैल्यू कांस्टेंट होती है। ध्यान से देखिए, पांचों इक्वेशन में कहीं पर कंसंट्रेशन का कोई जिक्र नहीं है, इसमें कहीं पर कंसंट्रेशन है ही नहीं। अब यह कहा जाएगा कि अब फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है। अब आप कहोगे जो एडवांस केमिस्ट्री में हाफ लाइफ पीरियड के आधार पे फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को डिफाइन किया गया है। यह कहा गया है कि वे सभी रिएक्शन दुनिया की जो इस हाफ लाइफ पीरियड के फार्मूले को ओबे करती है, वह होगी फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। इस फार्मूले को देख के यह पता चल रहा है इसमें कहीं पर कंसंट्रेशन नहीं है, कंसंट्रेशन के टर्म का यूज ही नहीं है। मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर की केमिकल काइनेटिक्स की जो हाफ लाइफ पीरियड होती है, वह इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट होती है। मतलब द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन जो आपका जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स था, जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में जो रिएक्शन थी वह डिपेंड करती थी, हाफ लाइफ पीरियड जो थी वह इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती थी, इसमें डिपेंड नहीं कर रही है। यह जो फार्मूला है यह फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ पीरियड का फार्मूला, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में दो तीन बातें और आती हैं। अब ये बोला जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स का, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स होती है उसका जो सबसे पहला पॉइंट है कि वह एक रिएक्टेंट के एक कंसंट्रेशन टर्म से वेरी कर जाती है, और उसका जो एक्सपेरिमेंटल रेट ला आता है वह होता है R = K एक्टिव मास A के पावर 1 लिखते थे ही नहीं है। सेकेंड होता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर जो केमिकल काइनेटिक्स होती है उसका जो अलजेब्रा आता है, दिखाया था मैंने, K = 2.303 अपान T इंटू log 10 A अपान A माइनस X होता है। थर्ड पॉइंट होता है कि जो
फर्स्ट ऑर्डर जो केमिकल काइनेटिक्स होती है, फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है उसकी जो हाफ लाइफ पीरियड होती है उसका जो फार्मूला था, हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 0.693 अपॉन रेट कांस्टेंट। इस फार्मूले में कंसंट्रेशन का कोई टर्म का उल्लेख नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ पीरियड होती है वे कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। अब जब कंसंट्रेशन पे वह डिपेंड नहीं करती है इसका मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन का वहां पर हाफ लाइफ पीरियड में कोई रोल नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट आता है फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स के रेट कांस्टेंट की यूनिट। रेट कांस्टेंट की इसकी जो यूनिट होती है, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड का जो फार्मूला है उसमें कंसंट्रेशन नहीं है, केवल समय दिया है और समय की यूनिट होती है पर मिनट, पर सेकेंड, पर आवर। तो जो आपका केमिकल काइनेटिक्स की जो फर्स्ट ऑर्डर है उसका फोर इंपॉर्टेंट फीचर है। नंबर एक फीचर है कि रेट लॉ में एक पावर होता है एक्टिव मास का। सेकेंड होता है कि इसका जो फर्स्ट ऑर्डर की जो अलजेब्रा आती है उसका फार्मूला होता है K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log 10 A अपॉन A माइनस X। थर्ड होता है कि इसकी जो हाफ लाइफ पीरियड होती है वह कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। और जो फोर्थ होता है इसका जो रेट कांस्टेंट की यूनिट आती है वह टाइम इनवर्स आता है, या पर सेकेंड या पर मिनट या पर आवर आता है। अब जो है हम जो है फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को और समझाने के लिए एक न्यूमेरिकल देते हैं। उस न्यूमेरिकल को हल करते हैं। न्यूमेरिकल है कि कोई भी रिएक्शन है, मतलब हम न्यूमेरिकल कैसे बोल दे रहे हैं, कोई भी रिएक्शन है जो 20 मिनट में कंप्लीट होती है। नहीं, इसको ऐसे लेगा, कोई रिएक्शन जो है वह 5 मिनट में कंप्लीट होती 20%। मान लीजिएगा एक रिएक्शन है जो 5 मिनट में कंप्लीट होती है 20%। अब यह सवाल पूछा जाएगा कि उसको 60% कंप्लीट होने में कितना वक्त लगेगा। सवाल क्या है, अगर कोई रिएक्शन है वह 5 मिनट में 5 मिनट में 20% कंप्लीट होती है तो उसको जो है 60% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा रेट कांस्टेंट। तो रिएक्शन में जो इनिशियल टाइम है वह है 5 मिनट। ठीक, 20% वह कंप्लीट होती है, 20% कंप्लीट होती है तो हमें निकालना होगा कि रिएक्शन होने के बाद उसका एक्टिव मास कितना है। आप जानते हैं कि A0 जो होता है वह होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, जो A होता है वह होता है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T। तो रिएक्शन 5 मिनट में 20% कंप्लीट होती है, 20% कंप्लीट होने के बाद उस रिएक्टेंट का कितना कंसंट्रेशन बचा हुआ है पहले हमें इसको निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए जो A की वैल्यू है निकालने के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन में से इनिशियल कंसंट्रेशन इंटू 20/100, यह है इनिशियल कंसंट्रेशन, यह है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T। सवाल है कोई रिएक्शन 5 मिनट में 20% होती है, हमें यह जानना होगा 5 मिनट के बाद कितना बचा है उसका। तो उसके लिए हमें इनिशियल कंसंट्रेशन में से जो रिएक्शन आगे बढ़ती है, जो रिएक्टेंट आगे बढ़ता है उसकी वैल्यू माइनस करना पड़ेगा। तो वैल्यू माइनस करेंगे तो आएगा ए, इसका हल करेंगे तो आएगा 100 A0 माइनस 20 A0 अपॉन 100। हल करेंगे तो आएगा 80 A0 अपॉन 100, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं A0 इंटू 80 अपॉन 100। यह है 5 मिनट के बाद जो रिएक्टेंट का बचा हुआ अमाउंट है। ठीक, अब इसके आधार पे हम निकालेंगे K। तो K की वैल्यू क्या होती है, ये निकालना होगा तो होगा
2.303 न्यूमेरिकल ध्यान से समझिएगा, इसमें समझना है log 10 होता है A0/A, फार्मूले में है ये। अब यह k को निकालना होगा तो 2.303/5 मिनट टाइम है, log 10 A0/A0 into 80/100। यह A0 इस A0 को काट देगा, जब काट देगा तो मैं ऊपर लिख देता हूं, आ जाएगा K is equal to 2.303/5 log 10 80/100। इस 80/100 को आप इसको हल करेंगे तो जो आपका रेट कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, आप इसको हल कर लीजिए तो आएगा K is equal to 0.045 पर मिनट। हमें निकला है रेट कांस्टेंट की वैल्यू। अब इस रेट कांस्टेंट की वैल्यू को फिर अप्लाई करेंगे कि रिएक्शन 60% होने में कितना टाइम लगेगा, इसको आप नोट डाउन करें। रेट कांस्टेंट की वैल्यू अभी मैं निकाला है 0.045 मिनट इनवर्स पर मिनट, इसलिए कि फर्स्ट ऑर्डर टेम्परेचर कांटिस के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट होती पर मिनट पर सेकंड पर आवर। टी की वैल्यू हमको निकालनी है, और यह कहा गया था न्यूमेरिकल में, आपने जो देखा ये कहा गया था कि कोई रिएक्शन 5 मिनट में 20% पूरी हो जाती है तो 60% पूरी होने में कितना समय लगेगा। हमारे पास रेट कांस्टेंट अभी हमने निकाला हुआ है, हमको निकालना समय कितना लगेगा, और यह कह रहा है कि रिएक्शन 60% जब पूरी हो जाती है तब। तो आप जानते हैं कि A0 is the initial concentration और A is the concentration of reactant after time t। तो हमें A की वैल्यू पे निकालनी है, तब जाके T की वैल्यू आप निकाल पाएंगे। तो A की वैल्यू तभी निकल पाएगी जब आप A0 माइनस A0 इंटू 60/100, 60% मतलब 100 में 60% होता है। इसको आप हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, हम सीधे इसको लिख दे रहे हैं, आ जाएगा आपको आपका A0 इंटू 40/100, ठीक। यह आपका वैल्यू आ गया A का। अब आप निकालना है T, तो T का फार्मूला है 2.303/K log base 10 A0/A। T की वैल्यू 2.303, K की वैल्यू यहां पर है 0.045 log 10 A0, और A की वैल्यू है A0 इंटू 40/100, ये A0 कट जाएगा। अब यह वैल्यू हो जाएगी T इक्वल टू 2.303/0.045 log 10 40/100। इसको आप हल करेंगे तो वैल्यू आएगी 20.36 मिनट। यह आपका इस न्यूमेरिकल का लास्ट आंसर है। मतलब
अगर रिएक्शन को 60% कंप्लीट होना है उसे 20.36 मिनट समय लगेगा। यह हुआ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स का एक सिंपल और एक जनरल न्यूमेरिकल। बस ऐसे ही आपको हर जगह अप्लाई करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल को हल करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान से न्यूमेरिकल को पढ़िए, देखिए उसमें क्या चीज दी गई है, उस चीज के आधार पे खुद मन में एक मेंटल एबिलिटी के हिसाब से, रीजनिंग के हिसाब से देखिए फार्मूला क्या है, उस फार्मूले में उसकी वैल्यू को रखिए, उसको सॉल्व कीजिए, तो आपको केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल लिखने में आसानी होगी। यह हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो गया। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वह होगा सेकेंड ऑर्डर पर, और मैं हाफ लाइफ पीरियड को फ्रैक्शनल के रूप में डिफाइन करूंगा आने वाले वीडियो में। केमिकल काइनेटिक्स के और जो वीडियो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें आइए देखिए और वीडियो को शुरुआत से देखिए। केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा लेसन है कि इसके हर चीज का जो कॉन्सेप्ट है, रेट कांस्टेंट का, रेट लॉ का, मॉलिक्यूलरिटी का, ऑर्डर का, एवरेज रेट का, जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, एक रिदम है, एक लय है। आप शुरुआत से देखेंगे तो आपको हर चीज समझ में आएगी। धन्यवाद।